इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एक्सरसाइज 2.1 को हल करेंगे, भिन्न एवं दशमलव, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो इसमें फ्रैक्शंस की बात है, फ्रैक्शंस को जोड़ते और घटाते कैसे हैं, यानी एलसीएम लेकर कैसे भिन्न संख्याओं को जोड़ना और घटाना होता है। तो उसके लिए पहला क्वेश्चन आपके पास, हल कीजिए 2 - 3/5, 2 - 3/5। अब इसको मैं आपको दो तरीकों से हल करना सिखाऊंगा, जो भी आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। तो इसकी बजाय इसी का मैं पांचवा क्वेश्चन, उससे आप पूरी प्रक्रिया आसानी से समझ जाएंगे। इसका जो पांचवा पार्ट है 7/10 + 2/5 + 3/2, ये हल करेंगे सबसे पहले। इससे आप बिल्कुल आसानी से इसको सीख जाएंगे। भिन्न संख्याओं में एक होता है अंश और एक होता है हर। जो ऊपर होता है उसको अंश बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको हर बोलते हैं। ये मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया है। अंश और हर में आपको ये देखना है कि जो तीनों आपको भिन्न संख्याएं दे रखी हैं उनके हर क्या है। हर है 10, 5 और 2। तो आपको 10, 5 और 2 इनका एलसीएम लेना है। इनको कोमा लगाकर इस प्रकार लिख लें और ऐसे लाइन खींच लें। अब इसमें आप देखो किसका भाग जा रहा है, कोई सी भी संख्या में। जैसे 2 का भाग जा रहा है, 2 × 5 = 10, 5 में नहीं जा रहा तो 5 की जगह 5, 2 में चला गया, 2 × 1 = 2। अब किसका जा रहा है, 5 का, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 और ये 1 था। जब तक सारे 1 न हो जाए तब तक आपको इसको हल करना होता है। अब यहाँ पर ये दो संख्या आएंगी, 2 और 5। 2 और 5 को आप मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, 2 × 5 = 10। ये इसका एलसीएम आएगा। क्या आएगा इसका एलसीएम? तो एक तरीका तो देखो क्या है, जो पुराने समय से चलता आ रहा है, क्या आपने लिख दिया इनका एलसीएम 10। फिर दूसरा तरीका बताऊंगा मैं, एलसीएम लिख दिया 10। अब आपको बारी बारी सभी हरों का इस 10 में भाग देना है और जो भागफल आए उसको अंश से गुणा करना है। जैसे इस 10 का भाग दिया 10 में, 10 × 1 = 10, एक बार गया। 1 को ऊपर अंश 7 से गुणा किया, 7 को किससे गुणा कर देंगे, 1 से। चलो मैं एक बार लिख रहा हूं, गुणा बाद में कर देंगे। फिर दूसरे का हर क्या है, 5। 5 का भाग दीजिए इसमें एलसीएम में 10 में, 5 दूनी 10, 2 बार गया और अंश कितना है 2, और 2 बार भाग गया तो 2 को 2 से गुणा कर देंगे, प्लस फिर तीसरे भिन्न का हर क्या है 2। 2 का भाग देंगे 10 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 2 × 5 = 10, 5। तो 5 को इसके अंश से गुणा करेंगे, 3 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। क्या जाएगा ये, 7 × 1 = 7, 2 दूनी 4, 3 × 5 = 15/10। क्या जाएगा ये, देखिए आगे, 7 और 4 = 11, 11 में 15 जोड़ेंगे आप, यह आ जाएगा आपका 26/10। चाहे तो आप इसको सरल कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए किसकी टेबल में कर सकते हैं, ये 2, 2 × 5 = 10 और ये देखो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ये आ जाएगा आपका 13/5। या 13/5 को भी अगर आप बदलना चाहें मिश्र भिन्न में तो आप बदल सकते हैं। कैसे, वो मैंने आपको बताया था, पिछला वीडियो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, जिसमें अच्छे तरीके से समझाया गया है कि मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, और प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें आप समझ जाएंगे। 13 में 5 का भाग दीजिए, 5 दूनी 10, कितनी बार भाग गया, 2 बार। शेषफल कितना बच गया, 3/5। कैसे, देखिए 13/5 है तो 13 में आप 5 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, कितना बच गया, 3। भाग कितनी बार गया, 2 बार, वो यहाँ लिखना है, 2 बार भाग गया। शेषफल कितना बच गया, 3, वो ऊपर लिखते हैं, और भाग किसका दिया था, 5 का, वो नीचे लिखते हैं। तो ये मिश्रित भिन्न को ये उचित भिन्न में और किस प्रकार बदला जाता है, और उचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदला जाता है, ये मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर को मिक्स्ड में और मिक्स्ड को प्रॉपर में कैसे बदलते हैं। इसके लिए आप वीडियो पहले का देख सकते हैं। ये तो एक तरीका है एलसीएम ज्ञात करने का। दूसरा तरीका इसी का मैं आपको बता रहा हूं कि 7/10 + 2/5 + 3/2, ये 3 संख्याएं थी आपके पास। 7/10 + 2/5 + 3/2, इनका एलसीएम हमने निकाला, कितना आया था, 10। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो तीनों ही भिन्न हैं, इनके हर को आप 10 बना सकते हैं। सभी हर 10 कर दीजिए। जैसे पहले का हर 10 है, ठीक है, दूसरे का हर कितना है, 5। 5 को 10 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। 5 दूनी 10, 2 से नीचे गुणा किया है तो 2 से ऊपर भी, यानी हर में गुणा कर रहे हो 2 का तो अंश में भी करना पड़ेगा। प्लस अगली संख्या है 3/2। 2 को क्या बनाना है, एलसीएम के बराबर 10। 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुणा, 2 × 5 = 10, नीचे 5 से गुणा किया है तो ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे। क्या आ जाएगा ये, 7/10 + 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10,
10 10 10 और का एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। क्या जाएगा ये? 7 + 4 + 15। 7 और 4 11, 11 और 15 26/10 जो पहले आया था। फिर इसको आप 13/5 बना देंगे। 2 की पहाड़े में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये 2 5 10। और 13/5 को अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में बदलना चाहें तो 5 का भाग दीजिए 13 में, कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10। 13 में भाग दिया 5 का, 5 दूनी 10, शेषफल बच गया 3/5। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। अब छोटे सवालों में देखिए आप, जैसे यही सवाल हम कर रहे थे पहला, 2 - 3/5। तो 2 के बट्टे में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे? 1। 2 में 1 का भाग देने को कोई फर्क नहीं पड़ता, 2/1। जिसके भी हर में कोई संख्या नहीं लिख रखी है तो वहां आप 1 लिख सकते हैं। -3/5। अब 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5 आएगा। 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5। 1 के साथ कोई दूसरी भी संख्या हो, जो भी हो, तो वही एलसीएम बन जाती है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। तो 5 का भाग देंगे तो 1 पहले से ही है, 5 एकम 5, कितना आ गया एलसीएम? 5। तो एक तरीका तो क्या है, जो दूसरा मैंने अभी आपको बताया कि इनके हरों को क्या बना दो आप? एलसीएम। एलसीएम के बराबर 5। तो -3/5 ये तो पहले से ही है। और ये जो 2/1 है, इसको 5 बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। 1 को 5 से गुणा करोगे, 5 एकम 5। 5 से नीचे गुणा किया तो 5 से ऊपर, क्या जाएगा? ये 2 5 10, 5 एकम 5 माइनस ये 3/5 है। 5 और 5 का एलसीएम 5, 10 में से 3 घटाया 7। या आप लिखना चाहो तो एक बार लिख दो, 10 - 3 = 7/5। और इसको आप अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना चाहो तो 5 का भाग दे दो 7 में, 5 एकम 5, कितना बच जाएगा शेषफल? 2/5। 7 में 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, एक बार भाग गया और शेषफल बच गया 2, वो ऊपर लिख दिया, और नीचे 5 का भाग दिया, वो लिख दिया। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में तभी बदला जाता है, मैंने आपको बताया था कि जब हर छोटा हो और अंश बड़ा हो, यानी न्यूमरेटर छोटा हो और नहीं सॉरी न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तभी आप इसको बदल सकते हैं। क्वेश्चन को आपको जो मैंने पहले तरीका बताया उससे करना होता तो 2 - 3/5 है, इसके बट्टे में 1, 5 और 1 का एलसीएम 5। 1 का भाग दीजिए 5 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को अंश 2 से गुणा करोगे, 5 दूनी 10। 5 का भाग देंगे इसमें, 5 एकम 5, एक बार। 1 को 3 से गुणा किया, 3 एकम 3, 10 में से 3 घटाया 7/5, वैसा ही आ गया। तो ये तरीका है, जो फ्रैक्शंस हैं आपकी, भिन्न संख्याएं हैं, उनको जोड़ने का और घटाने का। इस प्रकार से आप कर सकते हैं एलसीएम लेकर। मैंने दोनों तरीके बता दिए। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा है, ताकि मैं आगे के सवाल भी उसी तरीके से बता सकूं। अब इसमें और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका दूसरा जो पार्ट है आपको दिया गया है 4 + 7/8। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। 4 के बट्टे में लिखा आपने 1 + 7 के बट्टे में 8। 8 और 1 का जब एक साथ में हो तो मैंने बताया था दूसरी संख्या ये एलसीएम आ जाएगी 8। अब अगर आप चाहें तो दोनों का हर समान कर लें, और चाहें तो आप एलसीएम वाले तरीके से कर लें। 1 का भाग देंगे इस 8 में, कितनी बार जाएगा? 8। 8 को किससे गुणा करेंगे? 4 से, अंश से। 8 चौका 32 प्लस 8 का भाग देंगे इस 8 में, 8 एकम 8। 1 को 7 से गुणा किया, 7 एकम 7। करना क्या होता है कि जैसे पहले जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसके हर का इस एलसीएम में भाग देंगे, उसको अंश से गुणा कर देंगे जितना भागफल आएगा। फिर दूसरे भिन्न का जो हर है उसका भाग देंगे इस एलसीएम में, जो भागफल आएगा उसको दूसरे के अंश से गुणा कर देंगे। ऐसे तीसरी हो तो तीसरे को इसी प्रकार से करना है आपको। या फिर दूसरा तरीका क्या था, अब इसको जोड़ के लिख दो आप, 32 और 7 है 39/8। इनमें कॉमन कुछ है नहीं तो आप इसको 39/8 छोड़ सकते हैं। या अगर आप इसको बदलना चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। 39 में 8 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 8 चौका 32, कितना बच गया? 7। कितनी बार भाग गया? 4 बार। शेषफल कितना बचा? 7/8। 4 सही 7/8, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब इसी प्रकार जैसे इसका तीसरा क्वेश्चन है 3/5 + 2/7। 5 और 7 का आपको क्या लेना है? एलसीएम। 5 और 7, 5 का भाग जा रहा और किसी का जाने, 5 एकम 5, ये 7 बच गया। फिर 7 का जाएगा, 7 एकम 7। 5 × 7, 5 को 7 से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 35। तो इसका एलसीएम कितना आएगा?
35। दोनों तरीके फिर बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन में आपको, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। आप पहले भिन्न का हर कितना है 5, इसका भाग दीजिए 35 में। 5 साता 35, 7 बार गया। 7 को आप अंश 3 से गुणा कर दो, 7 तिया 21। अब दूसरी भिन्न पे आ जाइए, इसका हर कितना है 7, 7 का भाग दीजिए 35 में 5 बार, 7 पंजू 35। और 5 को अंश 2 गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, अंश 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा ये 21 और 10 है 31 बटे 35। अब इनमें कोई कॉमन गुणनखंड तो है नहीं, एक ही टेबल में यदि आप इनको काट सकें तो ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरी बात, अब की बार अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो आपको मिश्रित भिन्न में भी नहीं बदलना है और बदला भी नहीं जा सकता। फिर इसके बाद में यदि इसको दूसरे तरीके से करें तो दोनों संख्याएं क्या थी आपकी, भिन्न संख्या 3/5 और 2/7, इनको जोड़ना है, सॉरी ये ऐड करना है इनको। तो इनका एलसीएम कितना आया 35, यानी दोनों के हरों को आपको 35 बनाना है। अब इस 5 को 35 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से। 5 7 35, नीचे 7 से गुणा किया है तो ऊपर अंश में भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरी भिन्न का हर कितना है 7, इसको 35 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। 7 पंजू 35, हर को 5 से गुणा किया है तो अंश को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा ये आपका 3 साता 21 बटे 5 साता 35, 2 पंजू 10 बटे 7 पंजू 35, क्या आ जाएगा 35 और 35 का एलसीएम 35 और ऊपर वाले आप जोड़ दीजिए, जब हर बराबर हो तो अंश को सीधे जोड़ दो आप, 21 और 10 31 और बटे 35, यही आंसर आ गया। ऐसे ही आप इसका फोर्थ पार्ट कर सकते हो। क्या है 9/11 माइनस 4/15, वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसके जो हर हैं उसमें थोड़ी सी बड़ी संख्याएं हैं। आपको 11 और 15 का एलसीएम निकालना है। आपने इस प्रकार लिखा 11 और 15। अब इसमें देखो 11 में तो कोई, देखो एक तो आप करते हैं, आपको कभी क्वेश्चन मिलेगा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना हो, तब तो दूसरा तरीका होता है। इसमें आपको सिर्फ भाग देना है, आपको कोई भी संख्या का भाग किसी भी पद में जाता हो वो दे दीजिए आप। जैसे 11 में और किसी का जाता नहीं तो आप 11 का भाग दे सकते हैं, नीचे छोटी संख्या का ऊपर बड़ी संख्या का दे दें पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 एकम 11, 15 में 11 का भाग जाता नहीं है। अब 15 में 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, लेकिन 15 अलग ही संख्या है तो आप सीधा 15 का दे दीजिए, एलसीएम में कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 एकम 15, क्या आ जाएगा 11 गुणे 15, 11 गुणे 15, ये एलसीएम आ जाएगा आपको। तो 15 को 11 से गुणा कर दो आप, कितना आ जाएगा 165, गुणा करके देख लेना आप। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 165। दोनों तरीके फिर देख लीजिए आप। पहले तरीके में जो दूसरा, मैं शुरुआत में जो पहले क्वेश्चन में मैंने दूसरा तरीका बताया था, 11 का भाग देंगे आप 165 में, कितनी बार जाएगा 15 बार। कैसे पता चला, क्योंकि 11 और 15 को गुणा करने पर 165 आ रहा है, तो 11 का भाग 15 बार जाएगा और 15 का भाग 65 में 11 बार जाएगा। ये सीधा तरीका है, ये आप अलग से भाग देकर देख सकते हैं यदि आपके मन में किसी प्रकार की शंका हो तो 11 का भाग देंगे आप 165 में, कितनी बार जाएगा 15 बार। तो आप अंश 9 को किससे गुणा कर देंगे 15 से, माइनस, फिर आप 15 का भाग देंगे दूसरा जो भिन्न है उसके हर का, 15 का भाग देंगे 165 में, कितनी बार जाएगा 11 बार। 11 को आप अंश से गुणा कर देंगे किससे, 4 से, 4 गुना 11, क्या आ जाएगा ये 15 को 9 से गुणा किया, कितना आ जाएगा 135, माइनस 11 को 4 से गुणा किया, 1100 के 44 बटे 165, कितना आ जाएगा ये 135 माइनस 44। 135 में से 44 निकाल दीजिए आप, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 4 गया 9, 91 और बटे 165। तो ये इसका आंसर आ गया 91 बटे 165। या इसको दूसरे तरीके से करते हैं आप, तो इसका एलसीएम कितना आ गया था 165। संख्याएं थी आपकी 9/11 माइनस 4/15। अब 9/11 और 4/15 यानी इनके हर समान करने हैं आपको। हर समान करने के लिए मैंने आपको बताया 9/11 है, एलसीएम कितना है 165, तो 165 बनाना है हर को। तो 11 को 15 से गुणा करने पर 165 आता है, तो 11 को 15 से नीचे और अंश को भी गुणा कर दिया 15 से, माइनस 4/15। 15 को 65 से 165 बनाने के लिए यानी एलसीएम के बराबर करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 11 से। 11 से नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा कर दीजिए, वही आ जाएगा 15 गुणा 9 135। 11 को 15 से गुणा हमने किया ही था, कितना था 165, जो कि एलसीएम लाना ही है हमें। 1100 के 44 बटे 165, 165 का एलसीएम 165, 135 माइनस 44, देखो यहीं पहुंचे थे हम, आगे वही उत्तर आ जाएगा इसका भी। फिर इसका
एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जिसमें आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखे हों, मिश्रित भिन्न दे रखे हों, तो उनको आप कैसे सरल कर सकते हैं। जैसे इसी का छठा क्वेश्चन है, छठा और सातवां हाँ लगभग एक जैसे हैं, आप कर लेना। एक मैं बता देता हूं, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2, ये मिश्रित भिन्न दे रखी हैं। तो मिश्रित भिन्न को वापस आप उचित भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदला जाएगा, ये दोनों आपस में गुणा होते हैं। एक पूरा वीडियो है, मैंने इसमें कई बार बता चुका हूं मैं इस वीडियो के दौरान भी, वो आप देखेंगे तो ये सभी प्रकार की भिन्नों के बारे में आप आसानी से समझ जाएंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और उसमें ये अंश जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 और 2 8/3 प्लस इन दोनों का गुणा, 3 दूनी 6 और इसमें अंश जोड़ दो, 6 और 1 7/2, तो ये आ जाएगा 8/3 प्लस 7/2। अब बिल्कुल आसान है ये, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, और फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, इन दोनों का गुणा, 3 दूनी 6, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया 6। अब आपको जैसा तरीका ठीक लगे उससे कर सकते हैं। 3 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 को 8 से गुणा किया, 8 दूनी 16। 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, 2 तिया 6, 3 को 7 से गुणा करेंगे, 3 7 21। ये जो निशान है मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी आपको लगाना नहीं है। 21 और 16 दोनों को जोड़ दीजिए, 37/6। या यदि इसको दूसरे तरीके से करते हम तो एलसीएम कितना आ गया 6। संख्याएं हमारे पास क्या बन गई थी, यहाँ देखिए 8/3 प्लस 7/2। क्या बनाना है इसको, एलसीएम के बराबर, किसके बराबर, 6 के बराबर। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। 2 को 6 बनाने के लिए 2 तिया 6, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। क्या गया ये, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, क्या जाएगा ये 6 और 6 का एलसीएम 6, 16 प्लस 21 कितने होते हैं 37/6। और ये इसको आप वापस बदलना चाहो आपको मिश्रित भिन्न में, क्योंकि अंश बड़ा हो हर छोटा है, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उस भिन्न को क्या कहते हैं, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो उस भिन्न को क्या कहते हैं। ये सभी प्रकार की बातें मैंने आपको अलग से एक वीडियो में बताई हैं, जो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। 6 का भाग दीजिए 37 में, 6 6 36, 6 बार चला गया, शेषफल कितना बचा 1/6। इस प्रकार करके देख लीजिए, 6 का भाग 6 6 36/1, भाग कितनी बार गया 6 बार, वो यहाँ लिखना होता है। शेषफल कितना बचा 1, वो ऊपर, और नीचे 6 की जगह 6, यानी जो हर है उसकी जगह हर ही आएगा, भागफल की जगह भागफल, भागफल नहीं सॉरी भाजक, भाजक की जगह भाजक, इसको भाजक कहते हैं, डिवाइडर। तो इस प्रकार से आप इसका 7वां पार्ट वो भी कर सकते हैं। पहले जो आपको मिश्रित भिन्न दे रखी हैं उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लीजिए, उचित भिन्न में बदल लीजिए, और फिर आपको इसको एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। तो आपको ये दो तरीके से नहीं करने, एक ही तरीका अपनाना है आपको, जो तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। थैंक यू।